हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम गांधी युग से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए 31वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना के तहत, बी, क्रिप्स योजना के तहत, सी, चेम्सफोर्ड योजना के तहत, या फिर डी, वेवेल योजना के तहत। 31वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए, 30 जनवरी 1947, बी, 30 जनवरी 1948, सी, 30 जनवरी 1946, डी, 30 जनवरी 1949। 32वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948। ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद, बी, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी, भीमराव अम्बेडकर। 33वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। 34वां प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना को, बी, भगत सिंह को, सी, महात्मा गांधी को, डी, जवाहरलाल नेहरू को। 34वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। 35वां प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, एक, राज्यों के पुनर्गठन के लिए, दो, लौह पुरुष के रूप में, तीन, देशबंधु के रूप में। तो 35वें प्रश्न के ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 और 2, बी, 1 और 3, सी, 1, 2 और 3, डी, केवल ए। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी जाना जाता है और साथ साथ इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। 36वां प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन ए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। 36वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी, लॉर्ड कैनिंग, सी, लॉर्ड डलहौजी, डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 37वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 38वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, सरदार पटेल, सी, चित्तरंजन दास, डी, मोतीलाल नेहरू। 38वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए, भगत सिंह, बी, नाथूराम गोडसे, सी, ऊधम सिंह, डी, चंद्रशेखर आजाद। 39वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओडायर की हत्या की थी। 40वां प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए, 1930 में, बी, 1928 में, सी, 1925 में, डी, 1919 में। 40वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। 41वां प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ऑप्शन ए, 1912 में, बी, 1915 में, सी, 1918 में, डी, 1921 में। 41वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में। 42वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय, बी, बाल गंगाधर तिलक, सी, लाला लाजपत राय, डी, गोपाल कृष्ण गोखले। 42वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 43वां प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार हैं?
ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी इकबाल, सी रहमत अली, डी भगत सिंह। 43वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इकबाल, अल्लामा इकबाल। 44वां प्रश्न है दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? ऑप्शन ए जी.एस. खरपड़े, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी चितरंजन दास, डी सी.एफ. एंड्रयूज। 44वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सी.एफ. एंड्रयूज, सी.एफ. एंड्रयूज। 45वां प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मौलाना आजाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जयप्रकाश नारायण। 45वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। 46वां प्रश्न है क्रमानुसार व्यवस्थित करें। 1 साइमन कमीशन का भारत आगमन, 2 असहयोग आंदोलन, 3 पूना पैक्ट, 4 गांधी इरविन पैक्ट। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले कौन सी चीज़ घटना हुई, कौन सी घटना हुई? तो सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट है 4, उसके बाद सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट पहले हुआ था असहयोग आंदोलन, सबसे पहले असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन, फिर उसके बाद हुआ था गांधी इरविन पैक्ट और सबसे लास्ट में पूना पैक्ट। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी। 47वां प्रश्न है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ऑप्शन ए 248 किलोमीटर, बी 385 किलोमीटर, सी 284 किलोमीटर, डी 348 किलोमीटर। 47वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 385 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी 385 किलोमीटर। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, सी हंटर आयोग, डी कम्युनल अवार्ड। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। 49वां प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, डी महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। 49वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे लोग। ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। 50वां प्रश्न है कौन आज़ाद हिंद फौज यानी INA से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गुरदयाल सिंह ढिल्लो, बी शाहनवाज खां, सी जनरल मोहन सिंह, डी RC दत्त। 50वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी RC दत्त। यह आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है, बाकी के 3 संबंधित है। 50वें प्रश्न के बाद 51वां प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1922 में, डी 1923 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1923 में, ऑप्शन नंबर डी। 52वां प्रश्न है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए कोलकाता में 1917 में, बी मुंबई 1918, सी दिल्ली 1918, डी नागपुर 1920। 52वें प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर बी मुंबई 1918। मुंबई 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। 53वां प्रश्न है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कांग्रेस समाजवादियों को, बी आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, सी खुदाई खिदमतगारों को, डी रानी गौडिन्ल्यू द्वारा नीत लोगों को। तो 53वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। 54 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? ए द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था, बी यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी, सी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, डी ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। 54वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। 55 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू ने, बी आशुतोष मुखर्जी ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर डी सैयद अहमद खान ने। 55वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। 56वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? ऑप्शन ए कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य क्या थे, ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, डी कांग्रेस के महासचिव थे। तो कांग्रेस कि क्या थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जिस समय स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 57वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 57वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी जलियांवाला बाग का जब नरसंहार हुआ उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 58वां प्रश्न है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए पैसेज टू इंडिया, बी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सी इंडिया विंस फ्रीडम, डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 58वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने, बी महात्मा गांधी ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने या फिर डी डॉक्टर अंसारी ने। 59वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अंसारी ने। ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर प्रश्न है, 1923 ईस्वी में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए पटना, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में। 1923 ईस्वी में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। इस तरह से आज हमने 30 प्रश्नों के हल जाने। आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।